अब मैं आपको सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर को घटाएंगे कैसे, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, किस प्रकार से दो वेक्टर को घटाएंगे। देखिए सबट्रैक्शन वेक्टर्स किस प्रकार घटाते हैं। लिखिए इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, लेट वेक्टर्स ए and vector B are two vectors, दो वेक्टर्स है। then subtraction या डिफरेंस, सबट्रैक्शन को डिफरेंस भी कह सकते हैं या डिफरेंस, subtraction of vector B from A is defined as the vector sum किसका वेक्टर सम हो गया अभी, ऑफ वेक्टर ए एंड निगेटिव ऑफ वेक्टर बी, एंड इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दैट इज क्या होगा, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, दस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, आप इस प्रकार से देख सकते हैं, अर्थात 10 to subtract B from A, vector B from A, reverse the direction of B, reverse the direction of B, of vector B, and add, और क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, एंड ऐड टू वेक्टर ए, वेक्टर ए में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एज सोन फिगर हो गया। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए वेक्टर ए आपके पास ये है, वेक्टर बी मान लिया जाए सपोज दैट आपके पास ये है, तो दोनों को आप जोड़ते कैसे हैं, एडिशन रूल के हिसाब से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस, इससे रिप्रेजेंट क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रिप्रेजेंटेशन होगा। आपको कहता है ए और बी को सबट्रैक्ट, तो क्या कहता है, बी को क्या कीजिए, रिवर्स कर दीजिए, यानी जो इस डायरेक्शन में था इसको आप इस डायरेक्शन में रिवर्स कर दीजिए, यह मेरा क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। अब आप इन दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, यह देखिए क्या होगा, फिर एडिशन रूल अप्लाई करेंगे, यानी वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी हो गया, यानी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया आपके पास। दिस इज योर सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, हो गया। अब आपके पास में है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, किससे, स्केलर, यानी कोई क्वांटिटी से अगर हम किस प्रकार, वेक्टर्स का वेक्टर मल्टीप्लीकेशन नहीं,
बल्कि किसी वेक्टर का किसी स्केलर से मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है यहां से देखिए। लेट मान ले एम बी ए स्केलर, मान लो एम एक क्या है, स्केलर है, एक स्केलर है, और ए बी ए वेक्टर, एंड ए बी ए वेक्टर, ए क्या है, ए बी ए वेक्टर, एक वेक्टर है। अब देखिए अगर एम ए कहते हैं, इसीलिए एम ए, एम को अगर ए से आप वेक्टर ए से इस स्केलर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब एम ए इज ए वेक्टर, यह भी एक वेक्टर ही होगा। एम ए इज ए वेक्टर हैविंग सेम सपोर्ट, हैविंग सेम सपोर्ट, सपोर्ट तो सेम रहेगा, सेम सपोर्ट रहेगा, समझ गए ना, सपोर्ट सेम रहेगा। हैविंग सेम सपोर्ट एज दैट ऑफ ए का जैसा सपोर्ट, वेक्टर ए का जो सपोर्ट है वह सेम सपोर्ट होगा। एंड मैग्नीट्यूड इज, और मैग्नीट्यूड जो होगा इसके, मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड इज मोड ऑफ एम टाइम्स, मोड ऑफ एम टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यानी सपोर्ट सेम होगा, सेम डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन जो डिपेंड करेगा एम के ऊपर, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वह एम टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, एम टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड से क्या होगी, वह एम टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। एंड इट्स डायरेक्शन इज, और उसके डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंड इट्स डायरेक्शन इज, और उसके जो डायरेक्शन होंगे, एंड डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन इज, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इज सेम होगा, कब, इज सेम, और अपोजिट, या अपोजिट होगा, या अपोजिट होगा, सेम और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए के डायरेक्शन के सेम होगा या अपोजिट होगा, किसके अनुसार निर्भर करेगा, एम इज पॉजिटिव और नेगेटिव, डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ ए सेम और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए अकॉर्डिंग एज एम इज पॉजिटिव, एम इज पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव है या निगेटिव है, यानी कि एम का डायरेक्शन, एम का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो एम ए का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन के समान होगा, अगर एम का वैल्यू निगेटिव है तो एम ए का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन से अपोजिट हो जाएगा। समझ गए इस बात को, है ना। जैसे अगर हम यहां से अप्लाई भी कर सकते हैं, अगर मान लो कोई ए वेक्टर है, सपोज दैट कोई वेक्टर है कि लेट 3a, अगर किसी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट मीन्स लेट 3a वेक्टर्स, इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वह क्या होगा, ए की वेक्टर की 3 गुना हो जाएगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ 3a, लेट 3a इज ए वेक्टर, एक क्या है, एक वेक्टर है, 3a इज ए वेक्टर, मान ले 3a को 3 वेक्टर ए है, इज ए वेक्टर, तो इट्स मैग्नीट्यूड इज 3 टाइम्स, क्या होता है, 3 टाइम्स, 3 गुना होता है, 3 टाइम्स
the magnitude of A. Magnitude of vector A, and direction is same, with same direction, and direction is same. And direction is same. डायरेक्शन जो होता है वह सेम होता है, समझ गया? इसमें डायरेक्शन क्या होता है? समान होता है। बट -3a अगर मान लिया जाए, दिया जाए क्या, -3a -3 इंटू वैक्टर्स, अगर ये दिया हुआ है तब क्या हो जाए? मैग्नीट्यूड तो 3 टाइम्स है, इट्स मैग्नीट्यूड इज magnitude is 3 times, magnitude is 3 times the magnitude of vector A, but direction is opposite. But direction is opposite. डायरेक्शन क्या होंगे? अपोजिट हो जाएंगे। अब यहां से आप इस चीज को देखिए, डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। अब देखिए m का वैल्यू पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड तो 3 जितना है उतना मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन डायरेक्शन अगर m पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम होंगे। अगर m का वैल्यू निगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। उसी चीज को मैं यहां भी डिक्टेट किया हूं। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या? प्रॉपर्टीज क्या है? देखो, यानी किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। देखो, पहला प्रॉपर्टीज हो जाता है, m को माइनस वेक्टर a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब -m से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए वेक्टर्स को, -m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल मिलकर के क्या हो जाएगा? -ma वेक्टर हो जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से दूसरा है, -m को आप माइनस वेक्टर a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरा वैल्यू हो जाएगा प्लस वेक्टर a हो जाएगा। तीसरा, m इंटू, अगर मान ले कोई अगर स्केलर होता है, m और n 2 स्केलर होता हो, तो आप n को बाहर निकाल करके m को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, या mn को मल्टीप्लाई करके पहले तब वेक्टर a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चौथा, m प्लस n प्लस या माइनस से जुटा हुआ हो, वेक्टर a है, तो आप इसको अलग अलग भी काम कर सकते हैं, यानी वेक्टर a और प्लस n इंटू वेक्टर a भी आप लिख सकते हैं। पांचवा, m इंटू, अगर कोई दो स्केलर यहाँ है, अगर मान लो कोई 2 वेक्टर्स ही है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, इन दोनों को अगर आप m से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं, वेक्टर ma प्लस वेक्टर mb आप लिख सकते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इस तरह से मल्टीप्लाई करने के इसके हो जाएंगे। समझ गए इस बात को? यानी कि आप यहां से इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन का काम कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको पास है ना, जैसे देखिए, अब लिखते हैं हम पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए पॉइंट। क्या लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर। किसी वेक्टर का पोजीशन किस तरह से मालूम करते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट,
किसी पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर निकालिए। तो कहता है ना, अगर मान लिया जाए सपोज दैट, और मान लेते हैं कि वो कोई फिक्स्ड पॉइंट है, वो कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इसको लेते हैं क्या, वो ओरिजिन लेते हैं या कोई फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, या मान लें सेट यहाँ कीजिए ओरिजिन, ओरिजिन ओरिजिन होता है, यहाँ से ओरिजिन ले लिया। अगर पी, अगर मान ले सपोज दैट कोई पॉइंट अगर यहाँ से पी लेते हैं, है ना, पी लेते हैं, तो ओ से पी को हम लोग क्या, ओपी, यानी दिस इज क्या, ओपी इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, देन वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ओपी, ओपी वेक्टर ओपी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट पी। किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, with respect to आप कह सकते हैं ओपी। अगर इसको आप आर भी लेंगे, वेक्टर आर मान लिया जाए, इसको कंसीडर करते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर आर से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर यही ए बी का अगर पोजीशन वेक्टर मालूम करना होता हो, मान लिया जाए सपोज दैट कोई लाइन है, कोई मान लेते हैं सपोज यह कोई बी पॉइंट है, या मान ले कोई बी पॉइंट है, या अगर कोई ए पॉइंट है, हमको इसका ए बी का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, हमको मालूम करना है, तो ए का पोजीशन वेक्टर हमको मालूम होना चाहिए, ओ है ओरिजिन से, मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर है ए। अगर इसका पोजीशन वेक्टर सपोज दैट मान लिया जाए आपको है बी, है ना, तो आप देखिए ट्रायंगल लॉ को अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल लॉ से ओ ए, वेक्टर ओ ए, है ना, प्लस वेक्टर ओ बी, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, वेक्टर ओ ए, हमको ए बी वेक्टर माता या दिसी ओ ए वेक्टर, वेक्टर ए से रिप्रेजेंट होता है, प्लस वेक्टर ए बी, प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर क्या, ओ बी, ओ बी हो गया, यानी वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ बी का मतलब है वेक्टर बी। तब वेक्टर ए बी बराबर आपके पास क्या हो जाएंगे, वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, यानी क्या लिखाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना हो, तो देखो ये अगर इस वेक्टर लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं, टेल कहेंगे, ये हो जाएगा हेड। उसी प्रकार से इस वेक्टर का भी ये टेल हो गया, इसका ये क्या हो गया, हेड हो गया। तो क्या करते हैं, ए बी वेक्टर अगर हमको लिखना होता हो तो बी के टेल, बी से, अब ये माने क्या, इस वेक्टर के लिए क्या हो गया, टेल हो गया, और ये हेड हो गया, तो क्या हेड माइनस टेल कर देंगे, तो बी के वेक्टर से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस इज योर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए पॉइंट, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड, यानी कह सकते हैं ए बी का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी का मीनिंग क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल, पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल, पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल, है ना। आप इसको इस प्रकार से
किसी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं और दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का भी पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, देखिए कहेगा फाइंड द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ points A, B, C, D are given are vector A, vector B, vector twice A plus 3B and vector A minus 2 vector B respectively। आपको दिया हुआ है, तो आपको निकालना है फाइंड, किसका वेक्टर मालूम करना है, डीबी का, डीबी वेक्टर का निकालना है, एंड एसी वेक्टर का मालूम करना है, किसका, एसी वेक्टर्स। तो देखिए डीबी वेक्टर में क्या होता है, डीबी डी से बी जा रहा है, डी से बी जा रहा है, तो बी के पोजीशन वेक्टर में से डी के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पीवी ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर किसका सब्ट्रैक्ट करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो देखिए बी का पोजीशन क्या है, वेक्टर बी, डी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए माइनस 2b, वेक्टर ए माइनस 2b। मेरे पास कितने हो गए, माइनस माइनस प्लस, यानी 3b, वेक्टर 3b माइनस वेक्टर ए निकल गए। इसी प्रकार अगर एसी वेक्टर अगर हमको मालूम करने हैं, एसी वेक्टर अगर निकालना है, एसी वेक्टर में क्या निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सी के पोजीशन वेक्टर में से घटा देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सी का पोजीशन वेक्टर्स क्या है, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b। इसमें घटा देंगे ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए। मेरे पास वैल्यू मालूम हो जाएंगे कितना, वेक्टर ए प्लस 3b, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। इस प्रकार से आप किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर्स को आप लोकेट कर सकते हैं। निकल गया इसमें। ठीक इसी प्रकार से देखिए इसमें तो पोजीशन वेक्टर निकल गया। इसी प्रकार से मैं सेक्शन फॉर्मूला, जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़े हैं, सेक्शन फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला यहां भी आप सिमिलर तरह से विशेष यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से भी यहाँ भी हम काम करते हैं। मान लेते हैं यह ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, एक दूसरा अगर मान ले कोई पॉइंट बी है जिसका अगर मान ले पोजीशन वेक्टर लेते हैं बी। अगर ए बी को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को कोई पॉइंट अगर सी, जो अगर m/n रेशियो में अगर इसको डिवाइड करती है, अगर सी का पोजीशन वेक्टर अगर हमको मालूम होता करना होगा तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो m को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी m इंटू वेक्टर बी प्लस n इंटू वेक्टर ए, n इंटू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाता है। यह कब सी इसको इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, और इसको अगर बढ़े हुए भाग पर अगर लेते हैं सी, दिस इज अगर मान लेते हैं सी लेते हैं वेक्टर सी, तो दिस इज कॉल्ड क्या, एक्सटर्नल, इसको कहते हैं एक्सटर्नल। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट कहते हैं। और दिस इज कॉल्ड इंटरनल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड क्या, इंटरनल पॉइंट।
इसको कहते हैं इंटरनल, इंटरनल कहते हैं। तो यहां पर प्लस जो हम लिखते हैं फॉर एक्सटर्नल, पॉजिटिव फॉर इंटरनल, जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पॉजिटिव फॉर इंटरनल। और निगेटिव अगर यहां हम डाल देते हैं तो दिस इज क्या, निगेटिव फॉर एक्सटर्नल। यानी इस प्रकार से किसी दो पॉइंट को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन को, किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली अगर कोई लाइन होती है, उसके बीच में कहीं भी अगर कोई एक वेक्टर होता हो जो इस दोनों को m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसके वेक्टर्स को डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इसमें आता है अगर मान लीजिए मिड पॉइंट होता हो, तो मिड पॉइंट होता हो, क्या होता हो, मिड पॉइंट होता हो, तब क्या करेंगे, मिड पॉइंट का मतलब m बराबर n बराबर 1 अगर होता हो तब सी वेक्टर्स जो हो जाता है वह दोनों वेक्टर के जोड़ का आधा, m प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाय 2। दिस इज योर मिड पॉइंट। अगर 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। इसी प्रकार से अगर इसमें हम चलते हैं, देखिए ट्रायंगल में भी अगर हम चलते हैं, मान इसका यूज अगर करते हैं, ट्रायंगल में यूज करते हैं, अगर मान ले ए वेक्टर है, इसका वेक्टर ए से रिप्रेजेंट होता हो, ये बी है, इसको क्या वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करता हो, ये अगर सी है, मान ले वेक्टर सी से रिप्रेजेंट करता हो, तो इसके सेंट्रॉइड का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह अगर जी अगर वेक्टर होता हो तो जी बराबर क्या होता है, तो जी बराबर होता है वेक्टर जी बराबर हो, तीनों को जिसे सेंट्रॉइड का निकालते हैं हम, कोऑर्डिनेट मालूम करते हैं, उसी तरह से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है ना बाय 3। ठीक उसी तरह से इसी प्रकार से अगर इन सेंटर अगर होता हो, मान लिया जाए ये कोई ट्रायंगल है, सपोज मान ले यह ए ट्रायंगल है या ए बी सी ट्रायंगल है, ए के सामने का साइड ए, बी के सामने साइड बी, सी के सामने साइड सी, ए अगर मान ले वेक्टर पी से रिप्रेजेंट होता हो, वेक्टर क्यू से रिप्रेजेंट होता हो, वेक्टर आर से रिप्रेजेंट होता हो, तो इसका अगर इन सेंटर अगर आई होता हो तो आई का अगर आई मान लिया जाए मेरा क्या पोजीशन वेक्टर अगर आई होता हो, है ना, तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई को हम लोग किस, जैसे पहले में हम लोग देख चुके हैं आई वेक्टर्स किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा, ए इंटू पी, यानी ए इंटू वेक्टर पी, ए इंटू वेक्टर पी है ना, प्लस बी इंटू वेक्टर क्यू प्लस सी इंटू वेक्टर आर है ना, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय ए है ना प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार से इन सेंटर के भी आप पोजीशन वेक्टर को इवेल्युएट कर सकते हैं। यानी सेक्शन फॉर्मूला जैसा कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, ठीक उसी तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना।